आज क्या आती पड़ी थी कब्र में बेसुध भला मुमताज, क्या आती पड़ी थी कब्र में बेसुध भला मुमताज, क्या आती। और बटे जब मुल्क दिल के तब शिकायत बांट ली अपनी, बटे जब मुल्क दिल के तब शिकायत बांट ली अपनी। वफा का दौर जब आया मोहब्बत छांट ली अपनी, वफा का दौर जब आया मोहब्बत छांट ली अपनी। जहां अपनी मिलन रेखा बिचारी एक पंडित ने, वहीं पर यार तुमने फिर हथेली काट ली अपनी, वहीं पर यार तुमने फिर हथेली काट ली अपनी। मैं थोड़ा रिदम चेंज करता हूं, आपके पास पहुंचता हूं और मैं एक नई तरन्नुम के साथ एक नया मुक्तक सुनाता हूं, सुनेगा। कि हमको देख लाल शर्म से आप क्यों जनाब हो गए। इसको सेट करो। हमको देख लाल शर्म से आप क्यों जनाब हो गए, और हम जवाब ढूंढते रहे, हम जवाब ढूंढते रहे, तुम तो लाजवाब हो गए। और हम जवाब ढूंढते रहे, तुम तो लाजवाब हो गए। तालियां तब उठे कि हम जवाब ढूंढते रहे, तुम तो लाजवाब हो गए। करवटें बदल बदल के यूं रात भर कलम जो ये चली, करवटें बदल बदल के यूं रात भर कलम जो ये चली। और तुमने होठ से जो छू लिए, जुमे बांसुरी जो बज उठी, मन ये नाचा झूम झूम कर, और प्रीत मंत्र मीरा गा गई, प्रीत मंत्र मैं यहां से मर्यादित होते चलता हूं अब। प्रीत मंत्र मीरा गा गई, द्वार द्वार घूम घूम कर, प्रीत मंत्र मीरा गा गई, द्वार द्वार घूम घूम कर। राग भी पराग फाग भी आपको समर्पित हुआ, राग भी पराग फाग भी आपको समर्पित हुआ। और तितलियों सा मन ये हो गया, और तितलियों सा मन ये हो गया, फूल फूल चूम चूम कर। और तितलियों सा मन ये हो गया, फूल फूल चूम चूम कर। और तितलियों सा मन ये हो गया, फूल फूल चूम चूम कर। आपने मन से सुना, मैं चाहता हूं एक बार ऊर्जा के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं गीत पे आता हूं। मेरा गीत है, मुझे शायद मेरे आने से पहले फेसबुक के माध्यम से इंदौर के बहुत सारे लोग जान चुके थे। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया तो मुझे वो सम्मान मिला कि मैं अपने घर गया, मम्मी से बताया, पिताजी से बताया, अपने दादाजी से बताया कि वहां पर भगवान बनाने वाले लोग बैठे हैं। निश्चित ही इंदौर में ऐसे ऐसे भगवान बैठे हैं जिन्होंने कई भगवान बनाए हैं और जो अपना अपना काम कई जगह कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, लखीमपुर का सौभाग्य कि आज मैं देवताओं की नगरी में खड़ा हूँ और वो गीत पढ़ने जा रहा हूँ जिसने मुझे मेरी पहचान दिलाई है। आदरणीय मनमोहन जोशी सर बैठे हैं। आप सब लोग बिल्कुल मन से जुड़ना। मैं निश्चित कहता हूँ, अगर कवि सम्मेलन के मंच से अगर तालियां नहीं बजती हैं तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि तालियां क्यों बजवाते हैं। ऐसा है कि तालियां एक उपक्रम है उत्साह का, मन से उत्पन्न होने वाला स्नेह कैसे प्रदर्शित हो। ऐसे तो नहीं खीसे काट के खड़े हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तालियां बजाएंगे, तालियां बजाने का एक उपक्रम होता है कि हमें अच्छी लगी चीज, यही एक माध्यम है हमारे तक आपको पहुंचाने का, इसलिए तालियां बजती हैं।
और मैं चाहता हूं कि आप पूरा गीत संजीदगी के साथ सुने, लेकिन जहां पर आपको लगे कि आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, मेरे नौजवान दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं, वहां पर दोनों हाथ खोलें। मैं गीत शुरू करता हूं। माइक सेट कर दिए, मुझे रिवर्ब दे दीजिए, थोड़ा इसका इको और रिवर्ब दे दीजिए। अमन भैया सुनिए। मान सरोवर, कहाँ है मेरा भाई? उसने कहा था मानसरोवर पढ़ना है, कई सारे लोगों ने कहा है, मैं वही गीत सुनाता। मान सरोवर तट पर मैंने मंदिर एक सजाया है। मान सरोवर तट पर मैंने मंदिर एक सजाया है। आकर देखो मंदिर का, जितने लोग बैठे हैं पूजा में आपके हाथ उठे हैं, कि आकर देखो मंदिर का, तुमको भगवान बनाया है। मान सरोवर, बस यही है आप लोग, आपके बिना हम कुछ नहीं। पहला बंद सुनाता हूं, और अपनी वेदना को अपने साथ में रखना, अपने आराध्य को अपने साथ में रखना। आप अपने साथ इस गीत को पढ़ना। मंगल गान बजे हर चौखट, गीत मेरा अधूरों को तरसा, गीत मेरा अधूरों को तरसा। सबके आंगन सावन आया, मेरे आंगन तू ना बरसा, मेरे आंगन तू ना बरसा। और हाथ अब खोलना कि सूख न जाए डाली इसकी, सूख न जाए डाली इसकी, पौधा एक लगाया है। मान सरोवर तट पर मैंने। दूसरा बंद मैं अपनी उस पवित्रता के लिए पढ़ता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे आशा करते हैं कि नवल तुम्हारे गीतों में एक पावनता होती है। मैं करता नहीं, हो जाता, क्योंकि घर के संस्कार उन्होंने, माई बाप ने यही सिखाया है कि बेटा कहीं भी रहो, आदर्शवाद नहीं छूटना चाहिए तुम्हारे आंचल से। मैं वहां से शुरू करता हूं, आपके उस तन बदन मन को ये पंक्ति समर्पित करता हूं जिसकी वो जिस कारण बनी है। मैं वहां पर की आपको यात्रा कराता हूं। सुनो, अल्लाह भाई सुने, रमेश भाई सुनिए। मरुथल मरुथल जीवन गुजरा, मधुबन मधुबन हर पल कर दो, मधुबन मधुबन हर पल कर दो। इससे पहले ये दिल रोए, आंखों में गंगा जल भर दो, आंखों में गंगा जल भर दो। और मेरे बदन पर चंदन घिस कर, अब आप लोग गीत संभालना, कि मेरे बदन पर चंदन घिस कर तुमने ही महकाया है। मान सरोवर तट पर मैंने। मैं इस गीत का आखिरी बंद में सुनाता हूं आपको, अंतिम। अब यात्रा करना अपने मन की, और जहां के लिए गीत की प्रस्तावना लेकर के चला था, मैं उपसंहार तक आपको लेकर। ढूंढ रहे हैं जो खोया है हम महफिल के दीवाने, हम महफिल के दीवाने। हमको साहिल मिल पाएगा, नदिया की धारा ही जाने,
नदिया की धारा ही जाने, और ढूंढा जिसे पगली मीरा ने। अब सुनना, और जितने लोग खामोश रहे, एक एक व्यक्ति की और एक एक भाई की मैं अब तालियां चाहता हूं, आपकी संवेदनाओं को मुखर होता देखना चाहता हूं कि ढूंढा जिसे पगली मीरा ने, ढूंढा जिसे पगली मीरा ने, ढूंढा जिसे पगली मीरा ने, राधा ने उसको पाया है मानसरोवर तट पर। मैंने मंदिर एक सजाया है, आकर देखो मंदिर का तुमको भगवान बनाया है, आकर देखो। अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत और पढ़ना चाहता हूं। मैं मुझे जो समय दिया गया मैं एक गीत और आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन एक शख्सियत यहां पर है, बहुत हाई प्रोफाइल हैंडसम मैन, आदरणीय रमेश शर्मा जी। ये खूबसूरत आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने वो एक मुक्तक लिखा था और भगवान जाने क्या चमत्कार हुआ कि मोबाइल की फोटोकॉपी कर दी उन्होंने बाकायदा मुक्तक के साथ में। और ये शायद मेरे साथ क्या, ये किसी भी कवि का इस समय के वर्तमान कविता के इतिहास में मेरे साथ होने वाली पहली घटना थी कि मोबाइल से मुक्तक को फोटोकॉपी करके मुझे भेजा गया। मैं सुनाता हूं, वो मुक्तक मैं सुनाता हूं। अश्रु जब पीर के अनगिनत हो गए, अश्रु जब पीर के अनगिनत हो गए, भाव बाजार के व्यक्तिगत हो गए, भाव बाजार के व्यक्तिगत हो गए। नैन से तुम बही बन के रत्नावली, नैन से तुम बही बन के रत्नावली, कथ्य मेरे सभी भागवत हो गए, कथ्य मेरे सभी भागवत। अब यहां से मैं यात्रा कराता हूं आपको गीत की, सुनेगा एक और मुक्तक कि देवता शांति के जब प्रबलतम रहे, देवता शांति के जब प्रबलतम रहे, मौन के अर्थ सारे सरलतम रहे, मौन के अर्थ सारे सरलतम रहे। और अब की बार आपके दोनों हाथ फुटे उस खुले संवेदनाओं के समर्थन में कि मौन के अर्थ सारे मौन के अर्थ सारे सरलतम रहे। जिस घड़ी तुमने हमको पुकारा नहीं, जिस घड़ी तुमने हमको पुकारा नहीं, उस घड़ी हम तुम्हारे निकटतम रहे, उस घड़ी हम तुम्हारे निकटतम रहे, उस घड़ी हम तुम्हारे निकटतम रहे। और देह गंगा सी हो, देह गंगा सी हो, आचमन हो न हो, देह गंगा सी हो, आचमन हो न हो, देह गंगा सी हो, आचमन हो न हो। फूल पर यौवनी आगमन हो न हो, फूल पर यौवनी
आगमन हो न हो, तेरा मेरा मिलन ही तपो यज्ञ है, तेरा मेरा मिलन ही तपो यज्ञ है। प्राण का प्राण में फिर हवन हो न हो, प्राण में प्राण का फिर हवन हो न हो, प्राण का प्राण में फिर हवन हो न हो। आइए मैं गीत के लिए, मैं तक पढ़ रहा था, भूमिका बना, मैं गीत पे आता हूं। मैं जान के पढ़ता हूं, नहीं मैं एक गीत पढ़ना चाह रहा था बीच में, सुनिएगा। विनीत भैया का आदेश है, मैं गीत सुनाता हूं। हो पलायन जब तुम्हारा, तो हमें सूचित न करना, तो हमें सूचित न करना। हो पलायन जब तुम्हारा, तो हमें सूचित न करना। हो पलायन जब तुम्हारा, तो हमें सूचित न करना, तो हमें सूचित न करना, तो हमें सूचित न करना। पहला बंद अपनी मन की यात्रा करें कि जानता हूं पीर के बंधन सयाने हो चलेंगे, जानता हूं। थोड़ा धैर्य मांगता है आपसे गीत, लेकिन गीत की यात्रा आपको बहुत सुखद स्थितियां देगी। कि जानता हूं पीर के बंधन सयाने हो चलेंगे, और कोलाहल उठेगा उस घड़ी निश्चल हृदय में, और कोलाहल उठेगा उस घड़ी निश्चल हृदय में। दूर सागर से विवश हो जब नदी जाकर मिलेगी, दूर सागर से विवश हो जब नदी जाकर मिलेगी, उस समय निश्चित हमें विश्वास भी होगा विलय में, उस समय निश्चित हमें विश्वास भी होगा विलय में। और आपका समर्थन मांगता हूं उस गीत की ऊर्जा पर। उस समय विश्वास भी होगा हमें निश्चित विलय में। प्रीत करना, सुनना कि प्रीत करना, किंतु मेरा त्याग परिभाषित न करना। प्रीत करना किंतु मेरा त्याग परिभाषित न करना। हो पलायन जब तुम्हारे भव मोक्ष सब, त्याग वैभव मोक्ष सब, ये है तुम्हारे जन्म से ही। त्याग वैभव मोक्ष सब, ये है तुम्हारे जन्म से ही। किंतु बिकने जा रहे हैं अब अघोषित घाट पर, किंतु बिकने जा रहे हैं अब अघोषित घाट पर। सार्वभौमिक सत्य सारे मिल सकेंगे बस यहीं पर। तुम चले आना उतरने शांत गंगा घाट पर, तुम चले आना उतरने शांत गंगा घाट पर। और देह सपनों की जलाना, सुनना इंदौर के लोगों कि देह सपनों की जलाना, अस्थियां अर्जित न करना। देह सपनों की जलाना, अस्थियां अर्जित न करना। हो पलायन जब तुम्हारा तो हमें सूचित न करना। हो पलायन जब तुम्हारा तो हमें सूचित न करना।
एकांत में आप तपस्या करके अगर गीत को सुनना तो मन से आशीर्वाद देना, मन से समर्थन देना अपने इस भाई को। मैं आखिरी बंद इस गीत का सुनाता हूं। पांडुलिपियों में छिपा है सत्य मेरी चिट्ठियों का, पांडुलिपियों में छिपा है सत्य मेरी चिट्ठियों का, अन्यथा आध्यात्म की, अन्यथा आध्यात्म में यह गीत की शैली न होती। विनीत भैया आपके चरणों में आ रहा हूं कि अन्यथा आध्यात्म की में गीत की शैली न होती। राधिका ने पग महावर धो लिया होता कहीं पर, राधिका ने पग महावर धो लिए होते कहीं पर, आचमन की मान्यता यमुना कभी मैली न होती, आचमन की मान्यता यमुना कभी मैली न होती, आचमन की मान्यता यमुना कभी मैली न होती। और हर लड़के और लड़की की पंक्ति देता हूं कि आंख के भीतर सिसकना, सुनना, कि आंख के भीतर सिसकना, आंख के भीतर सिसकना, पीर अनुशासित न करना, आंख के भीतर सिसक, वो रातें भी हमें याद आती हैं कि आंख के भीतर सिसकना, पीर अनुशासित न करना, हो पलायन जब तुम्हारा तो हमें सूचित न करना, हो पलायन जब तुम्हारा तो हमें सूचित न करना, हो पलायन जब तुम्हारा। मेरे 25 मिनट हो चुके हैं लगभग और मैं समापन करता हूं गीत के साथ में। मैं जिस भूमि से आया हूं, अब दोस्तों मैं अपनी पहचान गाने जा रहा हूं। जितने लोगों ने मंची रूप से मुझे पहले सुना, आपने देखा होगा मैं धीरे धीरे मर्यादित होता हुआ इंदौर की उस गहन माटी को प्रणाम करने जा रहा हूं। मेरा एक गीत है, वो आपको गंभीर रख सकता है, लेकिन जहां आपको लगे कि गंभीरता तोड़ने वाली है तो वहां पर आपकी मुखर दाद आनी चाहिए। मैं एक कालजयी वेदना को गाने जा रहा हूं। मैं उन लोगों से प्रश्न करने जा रहा हूं जो राम और सीता के उस संबंध पर आक्षेप करते हैं, जो निशाना साधते हैं, न जाने कौन लोग हैं वो। मैं गीत प्रारंभ करता हूं उससे पहले 2 मुक्तक उसकी भूमिका में मैं सुनेगा। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा फेसबुक पे और सुना भी होगा यूट्यूब पे। विनीत भैया सुनेगा, राजेश शर्मा भैया, रमेश शर्मा भैया कहाँ हैं? आदरणीय गुरुजन मेरे बैठे हैं, मैं उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। अमन भैया हैं, मैं निवेदन करता हूँ आप सबके चरणों में। बड़े भाई मेरे दोस्त मित्र बैठे, नौजवान दोस्त, संस्कार मत खोना अपने संस्कारों के बाहर आप कितने भी हनी सिंह टाइप हो जाएं, लेकिन अंदर से आपको तुलसीदास ही रहना, ये हमारी मिट्टी का एक कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। मैं सुनाता हूँ, श्रीधान जोशी जैसा वो देवतुल्य पुरुष बैठा, मैं आपको प्रणाम करते हुए मैं एक गीत निवेदित करता हूँ, सुनेगा। कि राम से राम तक राम अभिराम है, राम से राम तक राम अभिराम है, राम में रम गए धन धरा धाम है, राम में रम गए धन धरा धाम है, राम ही राम रखते अधर इसलिए, राम ही राम रखते अधर इसलिए, क्योंकि तन मन नयन मेरा राम है, क्योंकि तन मन नयन मेरा राम है। एक और मुक्तक उसकी भूमिका में पढ़ता हूँ, गीत तक आता हूँ कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है। अक्सर लोग इसको पूजा में गाते हैं मेरे घर में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ सर,
कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले कभी बस ये दो नाम है, जो न बदले कभी बस ये दो नाम है। ये भूतल मिट जाएगा, रसातल मिट जाएगा, तल पाताल न जाने कितने लोग युग आगमन परागमन हो जाएंगे, लेकिन ये दो नाम एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। कुछ मार्क्सवादियों के कहने से राम का सीता पर राम पर कोई आक्षेप हो ही नहीं सकता। मैं आपको परिभाषा बताता हूं उनके संबंध की, सुनेगा कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले कभी बस ये दो नाम है। जानकी वन में रह कर रही जानकी वन में रह कर रही जानकी, राम महलों में रह कर रहे राम है, राम महलों में रह कर रहे राम है, राम महलों में रह कर रहे राम है। अब गीत सुनेगा पूरी गीत के साथ, और एक दृश्य स्थापित कर लीजिए अपने मन में कि माता सीता अकेली बैठी हुई है, उन्हें त्यागा नहीं गया था। गलत है विश्लेषण आपका, उन्हें त्यागा नहीं गया था। वो एक निर्धारित योजना थी, वो पूर्ण रूप से नियोजित योजना थी कि विश्व को संदेश क्या देना है, एक राजा कैसा हो सकता है, वो संदेश देना था जगत को। मैं आपको सुनाता हूं गीत, और गीत के साथ लवकुश की उस वेदना के साथ सीता का संबंध स्थापित करना और गीत सुनना मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं। इंदौर को प्रणाम करता हूं इस गीत के साथ, और आपका जब आदेश होगा मैं आपके बीच में मध्यस्थ रहूंगा। सुनेगा भैया। विदेह की वैदेही, थोड़ी देर के लिए आवागमन रोक दीजिए, मैं गीत मैं आपका समाधिस्थ ध्यान चाहता हूं। सुनेगा कि विदेह की वैदेही पुकारती है वन से। मन से सुनना उनकी वेदना के साथ, और एक भी आंसू नम हो, आपकी आंखें नम हो तो आशीर्वाद देना दोनों हाथ खोल करके कि